तो चलिए इन सब के बीच में हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच में मतभेद भी सामने आया, जिसके बाद ये पूरा मामला सीजेआई को अब भेज दिया गया है। तो बेंच ने सीजेआई से बड़ी बेंच बनाने की अब अपील की है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि आज अभी ओवैसी को भी सुन रहे थे आप, उन्होंने कहा है कि दोनों जजों की जो राय है वो अलग है। अब इस पूरे मामले को लेकर के मतभेद दोनों जजों के बीच में जब कोर्ट में सामने आया है, सबके दोनों के अपने अपने विचार सामने रखे गए हैं, जिसके बाद पूरा मामला सीजेआई को अब भेज दिया गया है। बेंच ने सीजेआई से अब बड़ी बेंच बनाने की अपील की है ताकि इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो बड़ी बेंच करेगी। और इन सब के बीच में हिजाब विवाद पर यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह का कहना है कि कर्नाटक के मामले में स्कूलों का ड्रेस कोड होता है और उस स्कूल की ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि फैसला कुछ भी हो, संविधान के मुताबिक काम होना चाहिए। सुनिए। देखिए, ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। भारतीय संविधान के अनुरूप कोर्ट के निर्णय पर टिप्पणी करना तो उचित नहीं है, फिर भी आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से ही मैं जरूर कहना चाहूँगा कि वेशभूषा पर कोई जबरदस्ती नहीं है। जो जैसी वेशभूषा धारण करना चाहता है उसको वैसी वेशभूषा धारण करने देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो समाज की मर्यादा को न ला। फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो आया है वो भी 50-50% डिवाइडेड है, यानी संवेदनशील विषय है। मैंने अभी फैसला पढ़ा नहीं, और दोनों को किस मुद्दे में दोनों में अलगाव है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसको कहते हैं, तो जब तक वो पढ़ न लिया जाए उस पर पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। पर एक बात तो मैं कहूँगा, अब सीजेआई के पास जाएगा, वो लार्जर बेंच को रिफर करेंगे। पर कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा, भारत के संविधान का पालन होना चाहिए। निजता, धर्म की स्वतंत्रता, पहनावे की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, उस दायरे में किसी को किसी राजनीतिक दल को रोकने का अधिकार नहीं है। तो देखिए, हिजाब मामले को लेकर के अब हर तरफ से रिएक्शंस भी आने लगे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के। सब ये कह रहे हैं कि अब इस पूरे मामले पर जो आज देखने को मिला है कि 2 जज थे, दोनों की तरफ से अलग अलग यहां पर अपने अपने विचारों को रखा गया है, फैसला आया है सामने। तो अब इस पूरे मामले को सीजेआई के पास भेजा गया और अब बड़ी बेंच के लिए यहां पर मांग की गई है कि इस पूरे मामले की, हिजाब कंट्रोवर्सी की जो सुनवाई है वो अब बड़ी बेंच यहां पर गठन किया जाए सीजेआई की तरफ से, जो इस पूरे मामले का निपटारा करे। देखिए, हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच अब सुनवाई करेगी और अब हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए हिजाब विवाद की पूरी कहानी भी बता रहे हैं। दरअसल हिजाब पर दोनों जजों की आज अलग अलग राय रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में मामले की सुनवाई होगी और हिजाब पर फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला जारी रहेगा, जिसमें राज्य सरकार के बैन के आदेश को जारी रखने का फैसला लिया गया था। तो ये 3 बड़ी बातें आज हिजाब बैन को लेकर के, आज हिजाब पर अलग अलग राय दोनों जजों की तरफ से रख दी गई। मामले को अब बड़ी बेंच को भेज दिया गया और अभी हिजाब बैन पर जो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला था वो बरकरार रहेगा। तो देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनका क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है। शफीकुर रहमान बर्क ने भी इस पूरे मामले को लेकर के बयान दिया है, सुनवाते हैं आपको। भाई, समाज पर बुरा असर पड़ेगा और इसीलिए इस्लाम ने समाज के अंदर, बहरहाल ये जब लड़कियां जवान होने लगे तो उस वक्त हिजाब के लिए कहा गया कि चूँकि बेपर्दा रहने से और उधर लड़के भी जवान होते हैं तो समाज का माहौल ख़राब होता। हिजाब बच्चियां पहन के जाएं, वो संस्थाओं में रोक दिया जाए, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बहुत ही बड़ी ज्यादती और बहुत बड़ी मुसलमानों के साथ जो है ना नाइंसाफी है। ये मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट इस पर देना चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल बनेगा दुनिया के लिए। और जो सच्चाई है कि भाई कुरान शरीफ में जब धर्म के बारे में ये लिखा हुआ, धर्म है ये उसका हिस्सा है, तो मैं समझता हूँ कि
अब ये इन्होंने किस बेस पर, एक जज साहब ने कहा कि हाँ ये ठीक है, एक ने कह दिया नहीं, जजमेंट नहीं देते, रिजेक्ट कर दिया उन्होंने एप्लीकेशन को। दो अब बड़ी बेंच पे जाएगा, जल्दी फैसला होना चाहिए। तो चलिए, इस पूरे मामले को लेकर के ये कहा जा रहा है कि फैसला अब जल्द होना चाहिए और लगातार लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। हिजाब विवाद पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री पीसी नागेश और उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं दानिश आजाद, इनका भी रिएक्शन सामने आया है, सुनवाते हैं आपको। Ban of hijab will continue. As you know that Karnataka Education Act and rule does not permit any religious items inside the class. So we are very clear that no student can wear hijab inside the class. माननीय न्यायपालिका इन सारी चीजों को देख रहा है, इस पर हम लोग का किसी भी तरह की टिप्पणी उचित नहीं रहेगी। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।